वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम क्लास 9 की मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.6 और उसका आज क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट हमारे पास है, फाइंड लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड। हमने लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है इन मेथड को यूज़ करते हुए, इनवर्जन मेथड और क्रैमर रूल। हमने इन दो मेथड का इस्तेमाल करना है, इन्वर्जन मेथड का और क्रैमर रूल का। तो हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन हमारे पास है 3x - 2y = 4 - 6x + 4y = 7। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। फर्स्ट हम इसको इन्वर्जन मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। सेकंड अब हम फर्स्ट इन्वर्जन मेथड की मदद से इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं, हम इस लीनियर इक्वेशन को इन्वर्जन मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट लिखेंगे बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड, हम इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए इस लीनियर इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन हम लिखेंगे, तो हमारे पास है 3x - 2y इक्वल है हमारे पास 4 - 6x + 4y इक्वल है हमारे पास 7। अब हमने लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे बाय राइटिंग लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो हम लीनियर इक्वेशन को एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनेगी? तो फर्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी वो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसकी एक फॉर्म बनेगी, मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी। वो हमारे पास है 3 - 2 - 6 4। तो अब फर्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास है 3 - 2 - 6 4। अब हमारे साथ जो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने एक उसकी मैट्रिक्स बना ली। सेकंड हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी इन्वर्जन मेथड में वो होगी वेरिएबल की मैट्रिक्स। अब हम वेरिएबल की मैट्रिक्स बनाते हैं। तो हमारे पास x और y दो वेरिएबल हैं, तो इसकी एक मैट्रिक्स बन जाएगी। और लास्ट में हम इक्वल वाली मैट्रिक्स बनाते हैं। तो हमारे पास इक्वल पे जो नंबर हैं 4 7, इसकी एक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन चुकी है। अब हम इसे लेट करेंगे और इन्हें एक स्पेसिफिक नेम दे देंगे, जिससे हमें पता चलेगा ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, या ये एक्स मैट्रिक्स है। तो हम लेट करते हैं और ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब हमने इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया, इसे हमने एक्स का नाम देंगे और इसे हम बी का नाम देंगे। ये इक्वल है। तो अब हमारे पास ए एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल बी के। तो हम लिखेंगे ए एक्स इक्वल है हमारे पास बी। अब ए एक्स ने वैल्यू जो फाइंड करनी है वो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है, एक्स और वाई इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स को सेपरेट करेंगे ए से, तो ए को उधर डिवाइड करवा देंगे। तो एक्स इक्वल होगा हमारे पास b/a। अब जब a डिवाइड होगा तो हमारे पास a का जो एक्सपोनेंट 1 है, इसकी पावर 1 है, तो हमारे पास वो प्लस में है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी एक्सपोनेंट जो पावर 1 है वो नेगेटिव में हो जाएगी। तो हम लिखेंगे x इक्वल होगा हमारे पास a - 1b, a इनवर्स b। तो अब हमारे पास इन्वर्जन मेथड का फार्मूला बन चुका है, x इक्वल है हमारे पास a इनवर्स b के। तो फर्स्ट हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, सेकंड हम इसका बी के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे। प्रोडक्ट करवाने के बाद हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने से पहले हम ए का इनवर्स फाइंड करते हैं। ए का इनवर्स फाइंड करने के बाद इसका बी के साथ प्रोडक्ट कराएंगे। तो ए इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल है? ए इनवर्स हमारे पास इक्वल है
एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एडजॉइंट ऑफ ए होना चाहिए हमारे पास और ए का डिटर्मिनेंट भी होना चाहिए, तो जिससे हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड करेंगे और ए का इनवर्स फाइंड करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं और सेकंड हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो अब हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखेंगे जिसका इनवर्स फाइंड करना है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है, तो ए हमारे पास इक्वल है 3 - 2 - 6 4, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। तो अब हमने इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, एक डायगोनल की हम प्लेस चेंज कर देंगे, सेकंड डायगोनल की हम साइन चेंज करेंगे। इस डायगोनल की हम प्लेस चेंज करते हैं तो ये हमारे पास 4 3, इस डायगोनल की हम साइन चेंज कर देते हैं तो हमारे पास ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया। अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे, इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे, 3 - 2 - 6 4। अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 × 4 3 × 4 -6 × -2, बिटवीन माइनस आएगी तो ये -6 × -2। तो अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लिया, अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल है हमारे पास 3 4 बार 12, बिटवीन माइनस प्लस 6 2 बार 12। तो अब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट जो आंसर आता है वो है हमारे पास 0। अब ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल है। एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने फाइंड कर लिया था, तो अब हम ए इनवर्स लिखेंगे। ए इनवर्स हमारे पास इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए इनवर्स हमारे पास इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या था, वो हमारे पास है 4 2 6 3 ओवर ए का डिटर्मिनेंट क्या है, वो हमारे पास 0 है, तो हमारे पास ए इनवर्स जो आएगा वो भी हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। अब जब हमारे पास ए इनवर्स 0 के इक्वल है और अब हम इसका प्रोडक्ट बी के साथ करवाएंगे तो वो भी हमारे पास सब 0 है। एक्स इक्वल है हमारे पास ए इनवर्स बी। अब हमारे पास फर्स्ट ए मैट्रिक्स होनी है, तो ए हमारे पास 0 है, 0 0 0 0 मैट्रिक्स है, तो ए हमारे पास 0 0 मैट्रिक्स है। और बी हमारे पास है 4 7। अब अगर 0 को कॉलम फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो भी हमारे पास 0 है और कॉलम हमारे पास 4 7 है, तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो हम लिखेंगे x हमारे पास इक्वल है 0 0 की। अब x मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल थी, x मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल थी x और y के, जो इक्वल है हमारे पास 0 0 के। अब ये इसके इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल होगा, तो हमारे पास मैं यहाँ लिख रहा हूँ और x की जो वैल्यू है वो 0 है और y की वैल्यू भी हमारे पास 0 है, तो हम इसे सेट में लिखेंगे तो x हमारे पास इक्वल होगा 0 0। ये था हमारे पास जिसकी मदद से हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास वहाँ पे भी सेम आती है जिस तरह हमारे इन्वर्जन मेथड में आई। तो चलते हैं हम क्रैमर रूल की मदद से अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम लीनियर इक्वेशन को
क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करेंगे कि हम लिखेंगे फाइंड लीनियर इक्वेशन हमने लीनियर इक्वेशन को फाइंड करना है बाय यूजिंग मेथड, इस मेथड को यूज़ करते हुए, बाय यूजिंग मेथड क्रैमर रूल। तो अब हमने क्रैमर रूल की मदद से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 3x - 2y इक्वल हमारे पास 4। सेकंड हमारे पास है -6x + 4y इक्वल हमारे करना है। तो क्रैमर रूल की में हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स बनेगी वो ए मैट्रिक्स होगी। तो ए मैट्रिक्स में हम एक्स और वाई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो लिखते हैं। तो हमारे पास एक्स और वाई के साथ कौन कौन से नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 3 - 2 - 6 4। तो ये हमारे पास 3 - 2 - 6 4। सेकंड हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो ए एक्स मैट्रिक्स होगी। तो अब हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स कौन सी बनेगी? ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास वो है, ए एक्स मैट्रिक्स में हमारे पास फर्स्ट इक्वल वाले नंबर आएंगे 4 7, और सेकंड हमारे पास वाई वाले नंबर आएंगे जो वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 और 4 -2 और 4। अब ए एक्स मैट्रिक्स है हमारे पास। ए वाई मैट्रिक्स में हम देखते हैं, ए वाई मैट्रिक्स में हमारे पास एक्स वाले नंबर आएंगे। तो हमारे पास 3 - 6। अब हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स में इक्वल हमारे पास एक्स के नंबर आएंगे, एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 - 6। तो और इक्वल में हमारे पास जो नंबर हैं 4 7 वो आएंगे। तो अब हमारे पास ये 4 7। अब हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन चुकी हैं। 3 मैट्रिक्स बनने के बाद हम क्रैमर रूल के फार्मूला देखते हैं जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्स का फार्मूला हमारे पास है, तो एक्स हमारे पास इक्वल होगा ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और y इक्वल होगा हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हमारे पास हमने क्या क्या फाइंड करना है? हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो अब हम ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करेंगे। तो हम पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो फर्स्ट हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो हमारे पास ए इक्वल है 3 - 2 - 6 4। तो ये ए मैट्रिक्स है। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ए लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे और इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे। 3 - 2 - 6 4। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमारे पास ये होगा 3 × 4 बिटवीन -6 × -2। हमारे पास ये 3 4 बार 12 माइनस प्लस, तो ये माइनस आ जाएगी। 6 2 बार 12, तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो हमारे पास 0 आता है। अब ए डिटर्मिनेंट का जो और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम ए एक्स लिखेंगे। ए एक्स हमारे पास इक्वल है, तो ए एक्स हमारे पास इक्वल है 4 7 - 2 4। अब ये हमारे पास ए एक्स है। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए एक्स लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे और इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे। 4 - 2 7 4।
तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास ये आएगा 4 × 4 बिटवीन -7 × -2। तो 4 4 बार 16 प्लस 7 2 बार 14। तो हमारे पास अब 16 प्लस 14, तो हमारे पास 6 + 4 10। तो 1 1 + 1 2 और 1 3। तो हमारे पास ये 30 बन जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 30 है। इसके बाद हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो ए वाई लिखेंगे। तो ए वाई हमारे पास इक्वल है 3 - 6 4 7। ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ए वाई लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे और इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे। 3 4 - 6 7। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 × 7 बिटवीन -6 × 4। तो 3 7 बार 21 प्लस 6 2 बार 24। तो अब हमारे पास हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21 + 24। तो ये हमारे पास इक्वल होगा 4 + 1 5 2 + 2 4। तो हमारे पास ये आंसर आएगा 45। ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल है हमारे पास 45 के। तो अब हमने ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया और ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया और ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। तो अब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 0 के, और ए वाई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है हमारे पास 45 के, और ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है, वो है हमारे पास 30 के। तो अब हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स का फार्मूला हमारे पास इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई हमारे पास इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है, ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है, और ए वाई के डिटर्मिनेंट की हमारे पास वैल्यू और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमारे पास है। तो एक्स में पुट करेंगे तो ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 ओवर ए डिटर्मिनेंट का क्या है हमारे पास आंसर, वो 0 है। और y इक्वल है हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट का क्या आंसर है, वो हमारे पास है 45, और ए डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है हमारे पास, वो 0 है। तो अब हमारे पास x इक्वल है हमारे पास, ये भी 0 आ जाएगा। अगर 0 को 30 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 0 ही आंसर आएगा। तो y भी हमारे पास इक्वल होगा, अगर 40 को 0 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 ही आएगा। तो अब हमारे पास इन्वर्जन मेथड में का जो आंसर था x और y का, तो वो बस इसका आंसर 0 और 0 के इक्वल था। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेथड पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह।